सुनो जी, आज ना मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो थोड़े पैसे दे दो ना, मुझे जलेबी लेकर आनी है। प्राची ने सुबह सवेरे अपने पति से कुछ रुपए मांगे तो उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना पर्स रखते हुए कहा, लो, जितना चाहे निकाल लो। तभी प्राची की सास बीच में आ गई और कहने लगी, ये क्या बेटा, अपनी मेहनत की कमाई तू ऐसे ही बहू पर लुटा देगा क्या? देख, वैसे भी इसे बैठे बैठाए खाने की आदत पड़ गई है, कुछ काम धाम तो करती नहीं है। यह सुनकर यश थोड़ा चौंक गया। फिर कहने लगा, माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ? मैं पढ़ी लिखी बहू इसीलिए लेकर आई थी कि ये ससुराल आने के बाद कोई ढंग की नौकरी करेगी तो घर में चार पैसे और आएंगे। यश कहने लगा, माँ, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम इसे बार बार नौकरी करने के लिए क्यों कहती रहती हो? उसकी माँ कहने लगी, देख बेटा, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता और तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। वो लोग दहेज में भी बहुत सारा रुपया देने के लिए तैयार थे। मैंने प्राची को इस घर की बहू इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने इससे पहले ही पूछ लिया था कि शादी के बाद तुम्हें कोई सरकारी नौकरी करनी होगी। तब तो इसने हाँ कर दी थी, लेकिन देखो अब तो यह प्रेग्नेंट भी है और अभी तक कहीं इसकी ढंग की नौकरी लगी ही नहीं। प्राची धीरे से बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं बीएड कर रही हूँ ना, उसके बाद मुझे टीचर की नौकरी के लिए कोशिश करनी होगी। सब हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। उसकी सास गुस्से में भुनभुनाते हुए कमरे से चली गई और प्राची का मूड ऑफ हो गया। इसलिए उसने पर्स अपने पति के हाथों में वापस थमाते हुए कहा, जाइए आप अपने काम पर, मुझे कोई जलेबी वलेबी नहीं खानी है। यश ने प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा, अरे माँ को कभी बाहर निकलकर कुछ काम करने का मौका नहीं मिला ना, शायद इसीलिए वो चाहती है कि उनकी बहू आत्मनिर्भर बने। तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी तो काम करने का मन करता होगा ना। और माँ जुबान की ज़रा तेज़ है, उन्हें बात करने का ढंग नहीं है, और इसीलिए तुम कुछ भी बोल देती है। छोड़ो ना, ये लो रुपए और तुम जलेबी भी ले आना और साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले लेना। फ्रूट्स खाने से सेहत अच्छी रहती है। हमारे आने वाले बच्चे की सेहत के लिए अभी तुम्हारा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर वो उसे बाय की बोलकर काम में ऑफिस जाने के लिए निकल कामों गया। को प्राची भी घर के बाकी के काम निपटाने लगी। जल्दी ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी और इसी हालत में उसे घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना था। खैर, जैसे तैसे यह वक्त भी बीत गया, उसकी परीक्षाएं हो गई और अच्छे नंबरों से वो पास भी हो गई थी। अब उसकी सास बार बार उसे नौकरी ढूंढने के लिए कह रही थी। वह भी फॉर्म भर रही थी, लेकिन फिलहाल बात नहीं बन पा रही थी। इसी बीच वो दो जुड़वा बेटियों की माँ बन चुकी थी। उसे तो अब और बच्चे भी नहीं चाहिए थे और उसने इस बारे में अपने पति से भी बात कर ली थी। लेकिन उसकी सास का मन था कि प्राची एक बार और कोशिश करे तो हो सकता है कि बेटा हो जाए। आखिरकार सास को खुश करने के लिए 4 सालों के बाद उसने फिर से माँ बनने के लिए अपने मन को मजबूत बना लिया। जब उसकी जुड़वा बेटियां 5 साल की हुई, उसी साल उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब जाकर उसकी सास उससे थोड़ी खुश हुई। हालांकि वह अभी भी उसे नौकरी करने के लिए ताने मारती रहती थी। अब 3 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले प्राची पर ही आ गई थी, क्योंकि उसके पति को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। घर के काम भी पहले की तरह वही संभालती थी। केवल झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली बाई रख ली गई थी। इसके अलावा भी बच्चों को नहलाना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी पढ़ाई, इन सब के पीछे ही वो थक कर चूर हो जाती थी। साथ ही खाना भी उसे खुद ही बनाना पड़ता था। सास तो एक गिलास पानी भी खुद के हाथों से लेकर नहीं पीती थी। प्राची के जीवन में शुरुआत से ही संघर्ष थे। जब वह 18 साल की थी तो उसके पिताजी गुजर गए। भैया नौकरी करने लगे थे, तो अब सारा घर वही संभाल रहे थे। जल्दी ही उनके लिए अच्छा रिश्ता आया तो उनकी शादी करवा दी गई। अब घर में प्राची, उसकी माँ और भैया भाभी 4 सदस्य हो गए थे। प्राची अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन भाभी जब घर आई तो उसकी नज़रों में अपनी अविवाहित ननद बहुत चुभने लगी और उसने हल्ला मचा दिया कि जल्दी से इसकी शादी करके इसे विदा करो। भाभी का व्यवहार दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। वह उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी, समय पर खाना पानी भी नहीं देती थी। धीरे धीरे प्राची के मन में भी यह बात बैठ गई कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि जल्दी से शादी करके यहाँ से चली जाऊँ। इस दौरान उसके मामा जी उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने उसके दुख देखे तो कहने लगे, बेटा, तू शादी करके अपने घर चली जा। अपने घर परिवार में तो तू सुकून से जी पाएगी। यहाँ पर तो तेरे भैया भाभी तेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। प्राची के मन में भी यह तो बात बैठ ही चुकी थी। प्राची के लिए यश का रिश्ता भी उसके मामा जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, लड़का अच्छा है तो तू उससे बात कर, उसे जान समझ।
फिर मैं तेरा रिश्ता करवा दूंगा। प्राची ने उस लड़के का नंबर ले लिया था। फिर वह धीरे धीरे फ़ोन पर यश से बातचीत करने लगी। कुछ महीनों तक बातचीत करने के बाद दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। तो यश ने अपने घर पर बता दिया था कि वो प्राची से शादी करना चाहता है। यश की माँ इस रिश्ते से के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह ऐसे बिन बाप की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्राची पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी कि मेरी बहू शादी के बाद कोई सरकारी नौकरी करेगी। प्राची को उस वक्त कुछ नहीं सूझा और उसे लगा कि यहाँ तो लोग शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर रोक टोक लगाते हैं, और मेरी सास चाहती है कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, तो अच्छी बात है। इसलिए उसने सहमति दे दी। शादी के बाद उसकी पढ़ाई अधूरी थी, तो पढ़ाई पूरी करने में जुटी रही। हालांकि उसकी सास ने कभी उसकी मदद नहीं की। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निभाने के बाद वो थकान से चूर हो जाती थी। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, समय तेजी से पंख लगाकर उड़ता चला गया। पहले वो फॉर्म भर रही थी तो उसे सफलता हासिल नहीं हुई, और अब तो वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ऐसे में सबको संभालते हुए नौकरी करना भी उससे बहुत भारी काम लग रहा था। वैसे भी उसकी एक सहेली की सरकारी नौकरी लग गई थी। अब वह नौकरी और घर की चक्की में पिस रही थी, क्योंकि घर वाले काम में तो कोई सहयोग देते नहीं थे, बस उसकी सैलरी गिनने में ही आगे रहते थे। ऐसे समय में अब प्राची को लग रहा था कि अगर वो नौकरी करेगी तो उसके बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी, और वैसे भी घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसकी सास आए दिन उसे ताने मारती रहती थी कि बहू, तुम्हें बैठकर खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम काम नहीं करना चाहती हो। ऐसे ही एक दिन जब वह दोपहर को खाना खाने के लिए बैठी, तो उसकी थाली में आलू मटर की सब्जी, दाल मखनी, रोटी, सलाद, पापड़ वगैरह देखकर उसकी सास उसी समय भड़क गई। वह तुरंत ही बहू के पास आई और उसके आगे से थाली छीनकर रसोई में लेकर चली गई। यह देखकर प्राची स्तब्ध रह गई। वो बोल पड़ी, मम्मी जी, यह क्या कर रही हैं आप? मेरा खाना लेकर कहाँ जा रही हैं? तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो थोड़ी देर के बाद उसके लिए खाने की थाली लेकर आई और कहने लगी, बहू, जल्दी से कोई सरकारी नौकरी कर लो, तभी तुम्हें भरी हुई थाली मिलेगी। तुम्हें तो बस बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। जब तुम्हें खाने पीने में दिक्कत होगी ना, तब तुम मन लगाकर सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश करोगी। इतना कहकर उसकी सास ने उसके आगे एक रोटी, नमक और हरी मिर्च रख दी। प्राची 3 बच्चों को संभालने में ही भूख से हलकान हो गई थी। फिर उसने इनकार करते हुए कहा, मम्मी जी, आज तक तो मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, मैं फॉर्म भर रही हूँ, नौकरी मिल जाएगी तो देखेंगे। लेकिन आज से मैं नौकरी के लिए कोशिश भी नहीं करूँगी। और किसने कहा आपसे कि मैं बैठकर खाती हूँ? अरे, मैं सारा घर संभालती हूँ, सारे काम करती हूँ, ऊपर से बच्चों की परवरिश भी करती हूँ। इसे बैठकर खाना नहीं कहते, बल्कि बैठकर तो वो लोग खाते हैं जो घर का एक काम तक नहीं करते, जिंदगी में वो 1 रुपया भी नहीं कमाते, फिर भी घर में बैठकर बस हुक्म चलाते रहते हैं। कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। तो उसकी सास गुस्से में बोली, इसका मतलब तुम मुझे ताने मार रही है कि मैं बैठकर खाती हूँ? तभी पीछे से यश ने घर में प्रवेश किया। वह घर पर कोई जरूरी फाइल लेने के लिए आया हुआ था। माँ और पत्नी की सारी बातें उसने सुन ली थी। वो कहने लगा, हाँ माँ, मेरी पत्नी कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि बैठकर खाना इसे ही कहते हैं। बाकी प्राची बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं खा रही है। वो यहाँ पर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रही है, तभी निश्चिंत होकर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाता हूँ। मुझे आपकी चिंता नहीं होती और ना ही बच्चों की परवरिश की चिंता होती है। ऐसे में अगर यह नौकरी नहीं भी करना चाहती तो दिक्कत क्या है? मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं कि परिवार पर कोई संकट आया तब भी हम जीवन भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। मेरी पत्नी अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करना चाहे या उसे काम करने का शौक हो, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे खाने पीने से रोककर नौकरी करने की शर्त रखेंगे तो मैं यह हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसे जॉब करनी है या नहीं करनी है, यह पूरी तरीके से इसकी मर्जी होगी, और अगर आज के बाद से आपने इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती की तो मैं इसके लिए एक अलग से घर खरीद लूँगा, जहाँ पर यह आराम से बच्चों की परवरिश कर पाएगी। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में रसोई में गया और उसने भरी हुई थाली परोसकर अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि लो, तुम चुपचाप खाना खाओ। आज से मैं कहता हूँ कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी और तुम बैठकर नहीं खाती हो। उसकी माँ गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आज उनके सभी तानों का अंत हो चुका था, क्योंकि बेटे ने भी उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक औरत जो घर संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है,
क्या वह सचमुच बैठकर खाती है? आपके क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।